अगर किसी भी बॉडी को लोकेट करना हो, मुझे ये बताना है कि कोई भी स्पेसिफिक बॉडी कहाँ है, तो हमें उसकी लोकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा और उसी लोकेशन को डिफाइन करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशन या डेफिनेशन ऑफ पोजीशन। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशन हमारा ये कहता है डिफाइनिंग, अगर हम किसी बॉडी का डिफाइन करें, डिफाइनिंग लोकेशन ऑफ बॉडी, लोकेशन ऑफ बॉडी in any frame of reference, in any frame of reference, किसी frame of reference में अगर किसी बॉडी की लोकेशन को डिफाइन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हमने पोजीशन डिफाइन किया। ठीक है, तो क्या है, लोकेशन ऑफ बॉडी इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कंसिडर्ड टू बी पोजीशन। तो अब देखा जाए कि मुझे अगर डिफाइन करना हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं कंसिडर कर रखा हूँ, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैंने कहा ये है बॉडी की लोकेशन, तो अब इस बॉडी की लोकेशन को डिफाइन करने का प्रोसेस कहाँ से होगा, तो कोऑर्डिनेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ ऑरिजिन एंड दिस इज अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय पी। सो अब देखा जाए तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट की कोई ना कोई कोऑर्डिनेट वैल्यूज होगी, तो हम उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, y, z से। सो अगर इसकी पोजीशन को हमें बताना हो तो हम कहेंगे इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स पोजीशन इज x, y, z ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अगर इसको लोकलाइज करना हो तो हम कहेंगे फ्रॉम द ऑरिजिन वी डिफाइन दिस पोजीशन एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी डिफाइंड और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ वेक्टर। सो द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय पोजीशन वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज P पॉइंट को हमने डिफाइन किया, कहाँ से डिफाइन किया, ऑरिजिन से डिफाइन किया। तो ऑरिजिन से लेके P पॉइंट के तरफ, ऑरिजिन से P पॉइंट के बीच P की लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दिस विल इक्वल्स टू x हॉरिजेंटल एक्सिस में जो इसकी वैल्यू है, हॉरिजेंटल एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है x, और हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली y j कैप, सिमिलरली z k कैप। तो हम किसी बॉडी का पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज द लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी in any frame of reference and it is always represented in terms of some coordinate value that is x, y, z by this diagram, or this x, y, z is measured from the center from the origin of a coordinate system or reference frame, so it can be represented by a position vector from origin to P point and it is given as OP vector is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap। तो ये हमने पोजीशन किसी बॉडी का डिफाइन किया। तो ये हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन डिफाइन करा गया है बच्चों, अगर इसी तरह से मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है किसी रेफरेंस फ्रेम में रखा हुआ और उस रेफरेंस फ्रेम में उसकी वैल्यू है 2, 3, 4, तो आप इसकी पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हो। तो हम कहेंगे यस इट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या कहेंगे, इस P पॉइंट को हमने ऑरिजिन के रिस्पेक्ट पे रिप्रेजेंट किया है, तो जो पोजीशन होगी वो OP वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जाएगी और उसकी वैल्यू होगी 2। अगर ये x एक्सिस है तो i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो हम किसी बॉडी की पोजीशन को उसके पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं और हमें ये भी मालूम चल रहा है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी बॉडी का अगर हमें पोजीशन बताना है तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बताएंगे। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया कि एक बॉडी की पोजीशन क्या होगी। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएं तो पोजीशन ऑफ अ बॉडी को डिफाइन करने का हमारे फिजिक्स में 3 डिफरेंट मेथड है। तो
तो उसे देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे पोजीशन ऑफ अ बॉडी को। तो हमने कहा अभी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन को करने का हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेस है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन को देखते हैं। पहला जो तरीका रिप्रेजेंटेशन का है वो हम कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। किसको डिफाइन कर रहे हैं? पोजीशन को। कैसा रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कह सकते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड जो है वो हम कह सकते हैं दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इन तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना है कि बॉडी के पोजीशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास हमने एक हॉरिजॉन्टल पाथ कंसिडर कर रखा है। ये हमारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम पिक्चर का यूज़ करके पिक्चर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे बॉडी की पोजीशन। सो मान लिया जाए कि हमने ये हमारा एक स्केल है जिस पे हमने कई वैल्यूज़ बना रखी है। ये लेट इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी 0 मीटर। इसे हम 0 मीटर कहते हैं। इसका मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। एंड दिस पॉइंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एट 20 मीटर। इन टर्म्स ऑफ मीटर हम इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज़ एट 20, दिस इज़ एट 40, दिस इज़ एट 60 और दिस इज़ एट 80। एंड अदर हम यहाँ कह लें कि दिस इज़ -20, दिस इज़ -40, दिस इज़ -60 एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज -80। नाउ अब अगर हम कहें कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ए पे एक ऑब्जेक्ट इनिशियल कहाँ था? ए पे, और उसके बाद वो मोशन करके गया बी पे। तो इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। देयर आफ्टर अगर हम कह लें कि उसके बाद वो मोशन करते हुए पहुंच गया सी पे, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सी। एंड देयर आफ्टर वो मोशन करते पहुंच गया डी पे। तो अगर हम पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि एक व्हीकल है, एक कार है, वो कार पहले कहाँ थी? तो हम कह सकते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0 पे ये कार, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे ये कार ए पे थी। उसके बाद ये इस कार ने मोशन करना शुरू किया और ये मूव करके कहाँ पहुँच गया? बी पे। एंड देयर आफ्टर वो मूव किया और मूव करके वापस कहाँ पहुँच गया? सी पे। दिस इज द लोकेशन एट सी। एंड देयर आफ्टर वो मूव करके कहाँ पहुँच गया? डी पे। तो ये हम पिक्चरियली रिप्रेजेंट कर पाएंगे पोजीशन की बॉडी जिसमें कार एक हॉरिजॉन्टल पाथ में बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो मोशन ऑफ कार इन मोशन ऑफ कार और व्हीकल बैक एंड फोर्थ, कैसा मोशन है? बैक एंड फोर्थ मोशन है। मीन्स आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। फ्रॉम कहाँ से चलना शुरू किया? तो हम कहेंगे फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, ऐसा मोशन उसने किया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट ए, तो आप क्या बताओगे? द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट ए इज 60 मीटर। अगर इस मोशन को करने में इनिशियली एट ए बॉडी टाइम जो ले रहा था, इनिशियल टाइम की वैल्यू हम रख ले 0 सेकेंड, बॉडी कहाँ था? ए पे, और हर एक पोजीशन को चेंज करने में उसने 2 सेकेंड कंसिडर किया है। तो आप मुझे बताओ, हर एक पोजीशन ए से बी पे जाने में 2 सेकेंड, बी से सी पे जाने में 2 सेकेंड, सी से डी पे जाने में 2 सेकेंड ले रहा है। तो हम आपसे अगर पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड, तो हम कहेंगे 2 सेकेंड में बॉडी बी पे गई एंड देन 2 सेकेंड में बॉडी कहाँ पहुँच गई? सी पे। तो एट 4 सेकेंड बॉडी इज एट सी एंड लोकेशन ऑफ सी इज 0 मीटर।
तो हम कह सकते हैं इस स्केल पे वो कहाँ पे है, 4 सेकंड पे, तो हम कहेंगे 0 मीटर पे है। अगर इसी तरह से क्वेश्चन हो जाए व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बॉडी एट 6 सेकंड, तो हम कहेंगे इट इज़ एट -60। तो ये हमने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंट किया। अब इसी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम टाइम के बेसिस पे और पोजीशन के बेसिस पे बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन इट इज़ एट C, तो हम कहेंगे इट इज़ एट 0, at A it is at 60, at B it is at 80, and at D it is at -60. Similarly, at 2 second it is at B, that is 80, at 6 second it is at -60. तो ऐसे हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। नाउ इसी प्रॉब्लम को अगर हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, टाइम एंड पोजीशन, टाइम एंड पोजीशन, टाइम इन सेकेंड एंड पोजीशन इन, यहाँ पे हमने जो यूनिट यूज करी थी वो मीटर यूज करी है, इसको हम मीटर में कह लें, दिस इज इन मीटर। सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब किसी बॉडी की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टेबल रिप्रेजेंट करना है। तो हमने अभी डिफाइन किया कि एट 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड में बॉडी कहाँ थी। तो हम कहेंगे एट 0 सेकेंड में बॉडी की लोकेशन क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे इट इज़ एट 60 मीटर। नाउ एट 2 सेकेंड लोकेशन ऑफ अ बॉडी एट B एंड इट इज़ एट 80 मीटर। देयर आफ्टर 4 सेकेंड पे वो कहाँ गया, तो हम कहेंगे एट 0 मीटर। एंड द लास्ट वन एट 6 सेकेंड में बॉडी इज एट -60। ठीक है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन को किसी टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसी पोजीशन और इसी टाइम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इन विच हॉरिजेंटल एक्सिस विल रिप्रेजेंट टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ बॉडी। सो अगर स्केल के बेसिस पे देखा जाए, जो हम लोगों ने पीछे स्केल बना रखा है उस स्केल पे बेसिस पे देखा जाए तो दिस इज कंसिडर्ड एज 0, देन 20, 40, 60 एंड देन 80। पोजीशन किस में है, इन मीटर है, एंड टाइम किस में है, इन सेकेंड। तो हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो समझ लिए, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पोजीशन का समझ लिए। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बॉडी को ऐसे कर सकते हैं, दिस इज 20, दिस इज 40, दिस इज 60 और दिस इज 80, और इट इज कंसिडर्ड टू बी -20, -40, -60 एंड देन कंसिडर्ड टू बी -80। सो अब यहाँ पे स्केल को डिफाइन करें तो दिस इज 2 टाइम का स्केल, 4, 6 और 8, इस तरह से बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम दूर करते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन हमारा आसान हो। तो दिस इज कंसिडर्ड एज 2, दिस इज कंसिडर्ड एज 4 एंड दिस इज कंसिडर्ड एज 6 एंड नाउ इट इज कंसिडर्ड एज 0। सो अब अगर देखा जाए तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारा कह रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 द पोजिशन ऑफ अ बॉडी एट A एंड इट इज एट 60, 0, 60। तो हम कहेंगे बॉडी की पोजिशन टाइम जब 0 था तो कहाँ पे है, तो हम कहेंगे इट इज एट 60। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी एंड इट विल डिफाइन द लोकेशन A। ओके, नाउ अब देखिए कि 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पहुँच गया, तो 2 सेकेंड पे बॉडी पहुँच गया है 80 पे। तो हम कहेंगे 2 सेकेंड पे बॉडी की लोकेशन कहाँ है बच्चों, तो नाउ जॉइन दिस लाइक दिस एंड एक्सटेंड दिस एंड द लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी दिस इज B। ठीक है, ये हमारा B का पॉइंट का लोकेशन हुआ एट 2 सेकेंड। नाउ अब अगर देखें तो 4 सेकेंड पे बॉडी की लोकेशन कहाँ है, 0 पे। तो हम कह सकते हैं एट 4 सेकेंड दिस इज द लोकेशन ऑफ बॉडी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। दोनों को देखा जाए तो दोनों के लिए ग्राफ हमारे दोनों के लिए काम हो रहा है। इसके बेसिस पे हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया। हम कह सकते हैं अगर टेबुलर दिया हुआ है तो हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और इन दोनों का यूज़ करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ एट 6 सेकेंड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी -60। तो हम ऐसे -60 देखें तो दिस इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी D। तो ये हमारा पोजीशन हो जाएगा। अब अगर हम चाहे तो बॉडी के पोजीशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द, ये हम रफली ड्रॉ किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि हमने डिफरेंट पॉइंट को तो लोकेट कर दिया,
बी पॉइंट को, ए पॉइंट को, सी पॉइंट को और डी पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया ग्राफिकली, लेकिन ये जो कर्व हमने बनाया, ये कर्व हमने रफली ड्रॉ किया है। क्या हमारे पास 0 और 2 सेकंड के बीच में कोई वैल्यू गिवन है एट 1 सेकंड या एट 0.5 सेकंड क्या है लोकेशन बॉडी की? नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे ये कर्व हमने रफली ट्रेस किया है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने ये कर्व, ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को कर्व क्यों किया? तो आप इस ग्राफ को कर्व ना करके स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है या जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें ये डिफाइन नहीं करा गया है कि क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन, किस स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है या कर्विलिनियर मोशन कर रही है, किस तरह का मोशन कर रही है। साथ में हम ये नहीं डिफाइन कर पाए हैं कि 0 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी की पोजीशन क्या है। इसलिए हम जो चाहें उस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी हम चाहे कर्व बना सकते हैं, हम ए टू बी चाहे तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बट अगर लोकेशन की बात करी जाए तो हम इस ग्राफ में, ग्राफ शीट में जो पोजीशन को डिफाइन करेंगे वो पोजीशन हमारा ऐसा ही होगा। दिस इज एट ए, बी, सी एंड डी। हो हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको एज यूजुअल जैसा ग्राफ बनाना चाहें वैसा ग्राफ बना सकते हैं। तो रफली मैंने कंसिडर किया कि ये ग्राफ इस तरह का होगा और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पोजीशन, जिसमें हम बॉडी को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम पोजीशन को पिक्चर्स के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी सिंपल टू रिप्रेजेंट, एंड देयर आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। एंड अगर हम इन तीनों को छोड़ के अगर एक और तरीका यूज़ करें तो पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास मैथमेटिकल भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है पोजीशन का। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने चीज़ों को जाना, इन जो क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करनी है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके।